आइए देखते हैं आज हम बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात की संख्या के आधार पर। पहला देखो बहुपद के प्रकार तो हम दे देते हैं। प्रकार किसका? बहुपद का। कौन सा? जब पद हो। जब पद के आधार पर देखेंगे तो हम पद के आधार पर जानते हैं एक पदी बहुपद। जब एक पद हो, जैसे कि हम बंदे एक पदी, एक पदी, जैसे इसका उदाहरण है यक्स, 7। कोई भी अकेले कोई पद हो उसे बोलते हैं हम एक पदी। जैसे 2x², ये भी अकेले है, पूरा इतना अकेले है, ये अकेले है, ये अकेले है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। द्विपदी में क्या होता है? द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हों, जैसे 2x+7 या x² + 7x या 7 कुछ भी, जिसमें दो पद है, ये पूरा एक पद और ये पूरा दूसरा पद। प्लस या माइनस ये दोनों पद आपस में जुड़े हुए होंगे। इसी तरह से त्रिपदी, चतुर्पदी, पांचपदी, हम केवल पदों की संख्या को गिनते जाएंगे। दूसरा घात के आधार पर किस प्रकार से होता है? घात के आधार पर देख लेते हैं। घात होता है रैखिक बहुपद। जब घात की संख्या एक हो, घात की संख्या, घात के बारे में बता चुके हैं, घात कैसे करते हैं? जब घात की संख्या एक हो, जब घात एक हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में जैसे 2x, इसकी घात कितनी है? एक है। चर की घात कितनी है? एक है। अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो ये रैखिक हो गया। ये 2x+5, फिर भी ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है? एक है। इसके बाद द्विघात बहुपद। द्विघात, द्विघात का मतलब है इसकी चर की घात कितनी रहेगी? 2x²। घातें चर की घात कितनी रहेगी? 2 रहेगी। इसी तरह से त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात ये बढ़ती जाएगी। जिस तरह से घात बढ़ता जाएगा उस तरह से हम उसको उसका नाम दे देंगे। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? 2x³ + 7x। उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें पदों की संख्या नहीं गिनना है कि एक पद हो गया, दो पद हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि चर की घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसलिए कौन किस प्रकार बहुपद है? त्रिघात बहुपद है।